नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में पैराफीटर, पंप ऑपरेटर व मल्टीपर्पज के 5,000 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। एपीएमसी की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। लोक निर्माण मंत्री ने कहा, पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से लोक निर्माण विभाग को 158 करोड़ रुपए का नुकसान। राजस्व मंत्री ने कहा, भारी बारिश व भूस्खलन से चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिलों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। और वर्षा जनित घटनाओं में चंबा जिला में 5 व्यक्तियों की मृत्यु। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में पैराफीटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 5,000 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें से 2,500 पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में कुछ क्षेत्रों में 1500 पद भरे गए थे और इससे कई हलके ऐसे भी रहे जहां कोई भर्ती नहीं हुई। इसे देखते हुए सरकार इस पूरी प्रक्रिया का युक्तिकरण कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पैरा वर्कर्स व जल रक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा जाता है और पैरा वर्कर्स तथा जल रक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय लंबित नहीं है। ठेकेदारों के माध्यम से हुई कुछ भर्तियों में मानदेय जारी होने में देरी का मामला हो सकता है। विधायक संजय रतन के मूल व आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल चयन के लिए आय सीमा बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र से आग्रह किया जाएगा। इस बीच प्रश्नकाल के दौरान सदन में एपीएमसी शिमला किन्नौर की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इससे पहले कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि एपीएमसी शिमला किन्नौर द्वारा कुल 70 दुकानों का आवंटन किया गया है और इसमें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित आवंटन नीति 2021 में निर्देशित प्रक्रिया अपनाई गई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सुख की सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हर दिन भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एपीएमसी की 3 मंडियों पराला, टूटू और शिलारू में कुल 17 दुकानें सरकार द्वारा अपने चहेतों को चंद रुपए अधिक में आवंटित कर दी गईं। उन्होंने सभी दुकानों के आवंटन को रद्द करके उनके टेंडर दोबारा कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एपीएमसी के माध्यम से जो दुकानों का आवंटन हुआ है उस पर जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे तो वो जवाब में लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि जो भ्रष्टाचार आवंटन में हुआ है उस पर किसी न किसी तरह से पर्दा डाला जाए। इसमें गलत तरीके से आवंटन हुआ है, क्या आवंटन आप रद्द करेंगे, लेकिन सरकार में छूट की छूट है और ऐसी सूरत में भ्रष्टाचार के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश हो रही है उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। प्रदेश में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान लोक निर्माण विभाग को अब तक 1,444 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसमें से 158 करोड़ रुपए का नुकसान 24 से 26 अगस्त के बीच हुई अतिवृष्टि के कारण हुआ है। ये बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिनों के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर विभाग के पुल
बह गए और कई पुल व सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनको बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि 3 दिन की बारिश के दौरान सबसे अधिक चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिले प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस मानसून में करीबन 1400 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है और पिछले 3 दिन में ही अनुमानित है कि करीबन 550 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। हमारी करीबन 1060 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है, जिनको हम लगातार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन का जो नुकसान है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिला चंबा और जिला कुल्लू के अंदर और कुछ हमारा कांगड़ा के अंदर हुआ है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता चंबा जिले में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने और आपदा प्रभावित 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मोबाइल नेटवर्क को बहाल करना है, ताकि फंसे लोगों से संपर्क किया जा सके। वे आज विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक नीरज नैयर, डॉक्टर हंसराज और DS ठाकुर द्वारा बीते 3 दिनों के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हालातों को लेकर उठाए गए मामले पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते 72 घंटों से प्रदेश के चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिले अतिवृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर बाढ़ व भूस्खलन के चलते पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है, जिससे 100 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा मार्ग पर 1000 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। राजस्व मंत्री ने फंसे यात्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष द्वारा सनसनी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मणिमहेश स्थित डल झील में 150, गौरीकुंड में 100 से अधिक, धनछोव में 500 से अधिक, हड़सर में 150 से अधिक, लूना में 1000, कुगती में 20 और 84 मंदिर में 600 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज गौरीकुंड में फंसे कुछ अस्वस्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा लाया गया है और यदि जरूरी हुआ तो सरकार बाकी लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने का प्रयास करेगी। इससे पहले विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि जिले में पिछले 4 दिन में भारी वर्षा से सड़क, बिजली व संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है और जिला प्रशासन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जिले में उत्पन्न हालात से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की सरकार से मांग की है। पिछले 4 दिनों से चंबा जिले में 3 दिन भारी बारिश हुई और लगभग 2 दिनों से मोबाइल नेटवर्क और बिजली टोटल ठप है। हम संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ जानमाल का नुकसान हुआ है, कहाँ कितने लोग फंसे हैं, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। चंबा के जिलाधीश से भी हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा, ब्रह्मौर के प्रशासन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सारे विषयों को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष सुरक्षा बलों का और हेलीकॉप्टर की सुविधा से नुकसान का आकलन किया जाए। साथ ही साथ कोई घायल है, बीमार है तो उनको भी वहां से बाहर निकाला जाए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से प्रभावित सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। चंबा जिले में भारी बारिश से हालात खराब हैं और यहां 5 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। हमारे चंबा जिला संवाददाता विकास ठाकुर ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आने से एक मणिमहेश यात्री, बसोतन पंचायत के 2 और महला ब्लॉक के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 7 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रा में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें हेली टैक्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। चंबा में सड़क, बिजली व संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 582 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसी तरह 1555 बिजली ट्रांसफार्मर और 346 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इस बीच हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र दूर संचार विभाग द्वारा चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा आगामी 7 दिनों यानी 3 सितंबर तक सक्रिय कर दी गई है। विभाग के अपर महानिदेशक टेलीकॉम ने बताया कि इस सुविधा की अवधि के दौरान उपभोक्ता किसी भी ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं को लाभ उठा सकेंगे जिसकी उस क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा जल शक्ति विभाग में पैराफीटर, पंप ऑपरेटर व मल्टीपर्पज के 5,000 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। एपीएमसी की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। लोक निर्माण मंत्री ने कहा पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से लोक निर्माण विभाग को 158 करोड़ रुपए का नुकसान। राजस्व मंत्री ने कहा भारी बारिश व भूस्खलन से चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिलों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। और वर्षा जनित घटनाओं में चंबा जिला में 5 व्यक्तियों की मृत्यु। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।